अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों के सामने जो चैप्टर है आज, दैट इज इंडाइसेस एंड सर्ट्स। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है इंडाइसेस सर्ट से, बट ये क्वेश्चन क्वाइट यूजफुल है लॉग के लिए। लॉग की अंडरस्टैंडिंग यहीं से डेवलप होती है। और अगेन अगर आपको कैट की जंग जीतनी है तो आपको ये बात श्योर करनी पड़ेगी कि आपको लॉग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और लॉग का क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपके पास इंडाइसेस एंड सर्ट्स की सही से नॉलेज होगी। तो ये चैप्टर खुद तो आपको एक प्लस पॉइंट देगा, आपको एक क्वेश्चन देगा वहां से, या तो क्वेश्चन इंडाइसेस से आएगा या तो क्वेश्चन सर्ट से आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा ही कैट में। और प्लस ये क्वेश्चन लॉग में, ये चैप्टर लॉग का बेस बनेगा। तो लॉग का बेस बनेगा और लॉग से ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और लॉग से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम पे बन जाते हैं आराम से, इसलिए आपको ये चैप्टर भी सीखना पड़ेगा। और मजे की बात क्या है, अगर आप अलजेब्रा को देखेंगे तो अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर खत्म किया है, अब आप इंडाइसेस पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे मान लीजिए लॉग, और एक चैप्टर और आएगा इनइक्वालिटी। इसके अलावा एक चैप्टर और बचता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जो एपीजीपी वाला चैप्टर है। यहां से आपको ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन, यहां से 1 क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन, यहां से आपके 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2 हैं, कई बार यहाँ पे 3 हो जाते हैं, यहाँ पर 1 हो जाता है, तो 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से, और सीक्वेंस सीरीज से 1 क्वेश्चन। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका एक अलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब है अलजेब्रा के साथ आपको ऐड करना होगा अर्थमेटिक, और इसको पकड़ के बार बार रिवाइज करना होगा, 5 से 6 बार रिवाइज करना होगा टिल एग्जाम। ठीक है, पढ़ाने को हम लोग यहाँ पे नंबर्स थ्योरी भी जोड़ेंगे, पढ़ाने को हम आपको यहाँ पर ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने को मेंसुरेशन भी पढ़ाएंगे, पढ़ाने को हम आपको एडवांस मैथ्स भी पढ़ाएंगे। एडवांस मैथ जिसमें कि टॉपिक आते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें टॉपिक आएंगे फंक्शंस, ग्राफ, जिसमें फंक्शंस टॉपिक आएंगे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये भी सब स्टैटिस्टिक्स, ये भी सब पढ़ाएंगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से बात समझ में रखनी है कि 5 चैप्टर अलजेब्रा की यहां से, 7 चैप्टर अर्थमेटिक के यहां से, ये 12 चैप्टर्स आपको बार बार रिवीजन में रखने हैं, जो आपको अपने कंट्रोल में रखने हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। बाकी 19-20 चल जाएगा, लेकिन ये 12 चैप्टर आपको बार बार रिवाइज करते चलना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, और आपको जैसा कि पता है कि 8 to 9 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक देगा और 8 to 9 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा देगा। 8 to 9। तो यहां पर आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 16 से लेके 18 क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से आएंगे, और उसमें से 16 से 18 में से भी आपने अगर 8 क्वेश्चन बना दिए तो आप टॉप आईएम में जाके बैठोगे। और दिन खराब हुआ, उसमें से अगर आपने 5 ही बनाए तो आप किसी आईएम में बैठे मिलोगे फिर भी, लेकिन वो आईएम कौन सा होगा वो फिर डिसाइडेड वही करेंगे। जम्मू भी हो सकता है, काशीपुर भी हो सकता है, बट लेकिन 8 बना दिए, देखो कितना फर्क है। 3 बनाते ही चॉइस तुम्हारे हाथ में, और 3 कम बनाते ही चॉइस। अगर कहीं 10 बना दिए
तो ये रहता है ना, लड़का यही चाहिए हमें, कितना भी दहेज चलेगा, लड़का लेकिन यही वाला चाहिए, समझ पा रहे हो? तो ये वाली बात है, ठीक है। गंगवा जी का लड़का ही चाहिए, बस ये वाला ही। अरे वही जो इन्वर्टिस से आईएम गया है वही वाला, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या साहब डिमांड ज्यादा आ रही है गंगवा जी की? कोई बात नहीं, लड़का लेकिन यही चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, डन है यहां पे। डन है। तो गेम समझ में आ रहा है तुम्हें, जो गेम खेलना है? बस आगे आ जाइए, इतने आगे भी नहीं, पीछे बैठ जाइए। चश्मा भूल गई, क्या ही फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है। तुम्हारी सांसें सही चल रही हैं? तुम्हारी अभी आए हो ना एकदम से बाहर से, धूप से, अभी ठीक हो गए, रिलैक्स हो गए हो? हाँ भाई, चलें फिर क्लास स्टार्ट करें। तो आज का टॉपिक है इंडाइसेस सर्ट्स। ये हमारा क्लास 3 क्लासेस तक टॉपिक भी जा सकता है, 2 क्लासेस भी जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, वो आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि कैसे हम लोगों को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं दैट इज फाउंडेशन क्लास। इसमें सब बातें, आप क्वेश्चन भी आप देखेंगे फाउंडेशन लेवल से होंगे, ठीक है, लेकिन यही आपका बेस का काम करेंगे आगे चल के। अब देखिए, आपके सामने सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ये इसमें से पहचानो कि सर्ड कौन सा है। तो आप सबसे पहले यहां पे मुझे बताइए, ये पहचानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमें पावर्स का ज्ञान होना चाहिए। पावर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पावर्स हमारी कैसे चलती है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम हम लोग पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमें 2 की पावर याद होनी चाहिए, फिर हमें 3 की पावर याद होनी चाहिए, फिर 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर, 8 की पावर, 9 की पावर, ठीक है। 2 की पावर आपको 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जगह ही नहीं बच रही है, तो 12 यहां पे लिख लेते हैं, 2 की पावर 12। ये पावर हमें नहीं याद होंगी, काम नहीं चलेगा, पूरे अर्थमेटिक में भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे भी आप SICI के क्वेश्चन देखोगे तो 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, 5 साल के लिए लग रहा है, CI में पावर आ जाएगी तुरंत, तो वो पावर्स आपको हेल्प करेंगी। अब ये आपको डेटा याद रखना है। आज की अगली क्लास के बाद, जब आज की क्लास के बाद आप अगली क्लास में आएंगे तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 2 तो 1 ही होगी, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, और फिर 4 × 2, 8 × 2, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी 2 की सारी पावर्स, 12 तक की पावर्स आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद आती है 3 की पावर्स। मान लेते हैं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 1 अगर हम लोग बोलेंगे तो 3, 9, हाँ 81,
बोलो 243, ये हमें याद होनी चाहिए। 3 की पावर 5 अर्थमेटिक में बार बार यूज होगी आपके पास। हेलो 3 की पावर 6, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। SICI में कैड में कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे SICI में, जिसमें कि 729 पकड़ना पड़ेगा कि 3.6 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% 3% बताओगे तुम, तो ये आप तभी बता पाओगे। अब 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6। अब देखो ध्यान से, 4 की पावर की बात हो रही है, तो अब यहां पे 4 की पावर के नीचे भी देख लो। एक्चुअल में 4 को तुम कैसे लिखते हो, 2 की पावर 2 और बाहर 1 लगा हुआ है, तो एक्चुअल में ये 2 की पावर 2 का जवाब है। 2 की पावर 2 तो तुम जानते हो 4 ही होता है। अब ये 4 की पावर क्या है, 2 है। अब तुम जानते हो कि 4 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 की पावर 2 इंटू 1 दैट इज 2 की पावर 2, तो तुमने आंसर बोला क्या, 4। इसी तरीके से यहां पर भी ये आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर, तो 2 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, ये बात हम लोग यहां से जानते हैं, कितना होता है 16। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूं 4 की पावर 3, तो 4 कैसे लिखते हो, 2 की पावर 2, और बाहर क्या है, इस 4 को तो मैंने यहां लिख दिया, बाहर क्या है 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज 6, और 2 की पावर 6 आप जानते हो 64 होता है। अब समझने वाली बात क्या है, यहां से इतनी देर से एक बात समझ में आई, अगर मेरे पास कोई a है और उसकी पावर m है और बाहर n है, तो यहां पर मेरे पास होता है a इज इक्वल टू m इंटू n। ये रूल लॉ ऑफ इंडाइसेस है, 6 या 7 रूल्स हैं, उसमें से एक रूल ये डन है। लॉ ऑफ इंडाइसेस में एक रूल ये है, देखो जो हम लोग यहां ही यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, डन है क्या? अब देखो मेंटली करेंगे इस चीज को, 2 की पावर 2, 2 इंटू 4 8, तो 2 की पावर 8 आ रहा है, 2 की पावर 8 कितना होता है 256। वापस आओ, ये 4 है, 4 को कैसे लिखते हो 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है 10। वापस आओ, 4 को कैसे लिखोगे 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 6 2 की पावर 12 है ना, तो 4096। तो इस तरीके से आपको इसके बारे में सोचना है, तो ये यही रूल यूज हो रहा है। क्या आप लोगों को सोचने थिंकिंग पावर थोड़ी सी डेवलप हो रही है पावर्स की, ठीक है। वापस आते हैं, 5 चेक करते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, ठीक है, इस तरीके से हमें चाहिए। तो 5 की पावर 1 तो 5 ही है, ये 25 है, 5 इंटू 5 ये 125 है, और 125 इंटू 2 5 625, 625 इंटू 5 कितना होता है, सुनना है मुझे, 625 इंटू 5 कितना होता है, बोलो 3125, बोलो। और 5 की पावर 6 अगर मैं बोलूं तो जल्दी बोलो, इंटरेस्टिंग फिगर आएगा निकल के। करो मल्टीप्लाई कर लो, उसमें क्या हो गया, इससे ये बनाना है तो इसको 5 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना था तो इसको 5 से, हाँ तो देखो 15625, 625 तो तुम्हें याद होगा, 15 उससे पहले, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये फिगर भी आपका कैट एग्जाम में यूज्ड फिगर है, ठीक है। तो जो भी पावर हम लिख रहे हैं कोई मजाक में नहीं लिख रहे हैं, वो एग्जामिनर यूज कर रहा है इसलिए लिख रहे हैं भैया, समझ पा रहे हो। तो ये पावर्स तुम्हें याद होंगी तो तुम बहुत, देखो तुम्हें 20 तक टेबल याद है, साथ में ये पावर याद है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट जानते हो, एलसीएम एचसीएफ जानते हो, तो तुम ऑलरेडी मैथ्स की 30% चीजें खिला पाओगे, समझ पा रहे हो।
तो एक ये वो फिगर है जो कि आप को बिल्कुल ध्यान रखना है, 3125, ठीक है, और वो वाला याद आता है 15625, ठीक है। अब वापस आइए, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 1 क्या होगा 6, ये कितना होगा 36, ये क्या होगा 216, ये क्या होगा 1296, बोलो भाई, चेक करो कितना है। तो ये आपको याद होना चाहिए। 6 की पावर 5, 1296 को मल्टीप्लाई करो 6 से, अरे जल्दी बोलो। सर कर क्या रहा हूं मैं यार, तुमने 6 की पावर 4 निकाला है, इसके साथ मैं एक 6 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये चीज को मैं बोल रहा हूं 6 की पावर 5, हाँ 776, जल्दी बोलो, कोई भला आदमी दूसरा क्रॉस चेक करेगा, नहीं कर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, कितना आया 776, तो ये याद नहीं रखना है तुम्हें, तुम्हें 6 की पावर 4 तक ही याद रखना है, ठीक है। तो जो जो चीजें तुम्हें चाहिए, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं सर, देखो अगर मुझे आगे की पावर चाहिए होगी तो मैं मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल सकता हूं, बट यहां तक कि मुझे याद है, तो मुझे इसमें एज हो गया ना, 6 की पावर 5 की वैल्यू चाहिए, तो 6 की पावर 4 याद है, और उसके साथ 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1296 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, और तुमने क्या बताया मुझे 776, तो ये मुझे ऐसे हो जाएगा। ये फिगर मुझे याद नहीं रखना एग्जाम के लिए, तो जहां तक याद रखना है वो मैं लिखता चल रहा हूं। सर अब ये क्या रूल आ गया, देखो यहां ये a है, यहां ये भी a है, ये a की पावर m है और ये भी a की पावर n है, तो यहां पर जब बेसिस सेम होते हैं, देखो यहां पे भी 6 यहां पे भी 6, तो पावर ऐड हो जाती है m प्लस n, तो इसी तरीके से देखो ये 5 हुआ ना, तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, समझ में आ रहा है। तो लॉ ऑफ इंडाइसेस सेकंड आ गया, ये पहला लॉ था, ये दूसरा लॉ आ गया तुम्हारे सामने, इसी टेबल से लॉ समझते चलो, डन है क्या। और आइए 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, हाँ भाई 7 की पावर 1 49, 343, इसके बाद क्या, हाँ 2401, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ये भी फिगर तुम्हें ध्यान रखना है, डन है। यहां 3 में होता है 3 की पावर 5 243, और ये होता है 343, डन। अब आ जाइए, यहां देख लिख सकते हैं 8 की पावर 1, हाँ भाई 8 की पावर 1 तो 8 ही होगा, 8 होता क्या है 2 की पावर 3, 8 को अगर तुम लिखोगे तो 8 की पावर 2 है, तो 8 खुद में क्या है 2 की पावर 3, और बाहर क्या है 2, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है, तो ये वाली बात यहां से आ रही है। वैसे तो हम जानते हैं 8 इंटू 8 64 ही होता है, वैसे तो हम जानते हैं 8 इंटू 8 क्या होता है 64 ही होता है। अच्छा 8 की पावर 3, हाँ भाई 8 की पावर 3 दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, तो 2 की पावर कितना हो गया 9, और 2 की पावर 9 512 होता है। अब आ गया 8 की पावर 4, अब 8 की पावर 4 जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 की पावर 4 2 की पावर 3 और 4, तो 2 की पावर 12 4096, तो ये मेंटली करना है ये चीजें।
अब आ गई है लास्ट में 9 की पावर। 9 की पावर्स को इधर देख लेते हैं। तो यहां पर 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4। जैसा कि जानते हैं 9 की पावर 1 9, 81। और अब देखो 9 की पावर 3 है, आप जानते हो 9 की पावर 3 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर और बाहर क्या है 3, तो 3 की पावर क्या हो गया 6, और 3 की पावर 6 सब लोग जानते हैं 729 होता है, तो 729 लिख लिया। अब बस इसी चीज को किससे मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, कितना आएगा जल्दी बोलो। 65। अगर इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6561। ये भी फिगर याद रखना। डन है क्या साहब? ये टेबल के बिना आप तुम सोचोगे मैं बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी, नहीं हो पाएगी भाई। तो इस टेबल को तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते 2 हफ्ते में याद कर लो, ध्यान रखो, फिर तुम्हारी अर्थमेटिक में भी बड़ी हेल्प करेगी, एसआई सीआई में हेल्प करेगा, तुम्हें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये टेबल, तुम्हें रेशियो में कई बार कॉन्सेप्ट बनते हैं पावर्स के उसमें हेल्प कर देगा। तो जब तुम्हें टेबल याद होगी तो तुम्हें डेटा फेच होगा, तुम्हें उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो अब ये पहली चीज है तुम्हारी जीत के लिए, समझ पा रहे हो? अब वापस आओ, मैंने जैसा कि अभी तुम्हारे सामने बात की कि कभी भी a की पावर m हो बाहर n हो तो a की पावर m इंटू n होता है, ये बताया था मैंने। जैसे कि मैं बोल रहा हूं 2 की पावर 10 है बाहर 2 है, तो और कुछ नहीं है 2 की पावर 10 इंटू 2 है, दैट इज मुझे आंसर चाहिए 2 की पावर 20 का। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? या फिर मैं बोल रहा हूं 4 की पावर मेरे पास है 36, तो एक्चुअल में ये 2 की पावर 2 है और 3 की पावर ये 36 है, तो ये 2 की पावर क्या आ गया 72 आ गया। मान लो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया कि बताओ 4 की पावर 36 और 2 की पावर 72 का क्या आंसर होगा, तो मैं जानता हूं मैं तब तक इसको नहीं कर पाऊंगा जब तक ऊपर वाली चीज भी 2 की पावर में ना हो। इसीलिए जब मैं इसको ये कन्वर्ट करके देखूंगा तो ये देखूंगा ये भी 2 की पावर क्या है 72 और ये भी क्या है 2 की पावर 72, इससे ये कैंसिल कर दूंगा, एक आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये इस टाइप की कैलकुलेशंस में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी साहब, ये हो गया पहला लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये क्या हो गया लॉ ऑफ इंडाइसिस। सर पहले क्या सिखाया मैंने आपको? टेबल सिखाई। अब क्या सिखा रहे हैं? जो लॉ ऑफ इंडाइसिस है उनको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब आइए दूसरा लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइसिस ये है कि यहां पर है a की पावर m और यहां पर है a की पावर m। सर ये क्या मतलब है? देखो 7 की पावर 20 और 7 की पावर 1, तो यहां पर देखो 7 बेस है और ये 20 और 1 उसकी पावर है, तो यहां पर बेसेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 7 की पावर 21 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से भी मैं इस चीज को देख सकता हूं। क्लियर? ठीक है, और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2 की पावर 10 और ये लिखा है 4 की पावर 20, ठीक है। अब मैं यहां पर देख रहा हूं, जब मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो ऑप्शन सब 2 की पावर में, तो मैं सबसे पहले ये 2 की पावर को तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको क्या करूंगा 2 की पावर 2 इंटू 20, ये पिछला वाला रूल है। क्या आ जाएगा m इंटू n, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 40 और ये क्या है 2 की पावर 10। अब दूसरा वाला रूल एक्शन में आ गया कि बेसिस क्या है सेम। अब जब बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 10 प्लस 40 50, तो मेरे पास जो 2 की पावर 50 वाला ऑप्शन होगा मैं उसको टिक कर दूंगा।
क्लियर है? चले आगे। तो पहला रूल था एक ही बेस थी, पावर 2 थी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा है दो बेसेस सेम है, पावर अलग अलग है, ऐड हो जाएगी। अब आगे चल रहे थर्ड रूल की तरफ। लॉ ऑफ इंडाइसेस का थर्ड रूल एक तरीके से ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। सर क्या पिछले में दोनों बेसिस थे बट दोनों मल्टीप्लाई में थे, आज दोनों बेसिस सेम है बट वो आपस में किसमें है? डिवाइड में। तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, आपका a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है सर, 4 की पावर 40 और 2 की पावर 10 क्या करूं मैं? बेसिस अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते हो, तो बेसिस को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। अब बेसिस को सेम बनाने के लिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? 2 की पावर 2 और ये क्या है? 40। क्लियर है? नीचे कितना है? 2 की पावर 10। फिर से रूल क्या आएगा? 2 इंटू 40 दैट इज 2 की पावर 80। अब बेसिस क्या हो गए हैं? सेम, बट एक बेस ऊपर दूसरा बेस नीचे, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। 80 माइनस 10 दैट इज 2 की पावर 70। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, सिक्स की पावर 80 और 2 की पावर 40 क्या करूं सर मैं? ठीक है, अब आपको आंसर्स केवल न्यूमरेटर में पावर्स हैं, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? ये 2 इंटू 3 और ये 80 है, तो ये क्या है? 2 की पावर 40। तो अब इसको भी पावर देनी पड़ेगी 2 की पावर 80 और इसको भी पावर देनी पड़ेगी 3 की पावर 80, और नीचे क्या है? 2 की पावर 40। ये दोनों ही क्या है? सेम। तो अब इसमें से ये घटा दोगे, 80 में से क्या घट जाएगा? 40, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 की पावर 80। तो 2 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 80, ये आंसर आ जाएगा। डन है? बोलिए भाई लोगों। क्या हो गया फोन को? डन? नोट कर लिया सब लोगों ने? तो यहां से आपके पास एक रूल और निकल गया था जो अभी अभी आपने सीखा। तो ये तीसरा लॉ ऑफ इंडाइसेस था। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब बातें आपको छठी सातवीं क्लास में की गई थी, ठीक है, जो मैं आज आपके सामने फिर से पेश कर रहा हूं। तो चौथा रूल आपके सामने ये आ गया, कभी भी आपके पास a है और उसकी पावर p है, ध्यान से देखो, और आपने a को ही तोड़ दिया किसमें? x इंटू वाई में, और ये p पावर है, तो ऑब्वियस है अब x के ऊपर भी क्या आ जाएगी? p पावर, और y के ऊपर भी क्या आ जाएगी? p पावर। अभी आपने यही तो किया था, आपके पास 6 था, 6 की पावर 80 था, आपने 6 को कैसे लिखा? 2 इंटू 3, और ये क्या था? 80, तो आपने यहां पे क्या लिखा? 2 की पावर 80 और 3 की पावर 80। तो ये वाला रूल आपने यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। सो ये फोर्थ रूल है लॉ ऑफ इंडाइसेस में। क्लियर भाई लोगों? ऑल सेट? चलें आगे? चल सकते हैं आगे? डन? चले आगे?
फिफ्थ रूल, लॉ ऑफ इंडाइसेस का फिफ्थ रूल, देखिएगा ध्यान से। कभी भी आपके पास ऐसा हो ए, ठीक है, और उसके बाहर लगा हो अंडर रूट, और ये अंडर रूट हो पी का। सर ये ब्रैकेट क्यों लगा दिया? हटाना चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ए लिख दो। तो इसका मतलब होता है ए, और ये पी जो है पावर में, ये फ्रैक्शन में आएगी यहां पे। अब देखो ध्यान से, जैसे कि तुमने यहां पे लिखा 3, और ये किसके ऊपर लगा रहे हो तुम? फॉर एग्जाम्पल लगा रहे हो 12 के ऊपर, तो एक्चुअल में यहां पर ये क्या आएगा? 12 1/3 आएगा। क्लियर है? ठीक है, सो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको याद है आप ऐसे लिखते थे, तो ये चीज बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है? 2। ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब यहां पे पावर क्या है? बाय डिफॉल्ट 2। इसीलिए जब मैं यहां पे लिखता हूं तो 5 की पावर क्या लिखूंगा? 1/2 लिखूंगा। क्लियर है? सर अगर यहां पर 4 हो तो ठीक है, और यहां पर मेरे पास लेट अस अज्यूम 16 हो तो 16, और ये क्या आएगा? 1/16, और ये यहां पे क्या आएगा? 1/4। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि 16 किसकी पावर होती है? 2 की पावर 4 होती है, और ये बाहर क्या है? 1/4। और तुम जानते हो कि आपस में पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 4 × 1/4, ये से कैंसिल कर देगा, तो ये क्या बचेगा? 2 की पावर 1, दैट इज 2। समझ में आ रहा है कुछ कि सॉल्व कैसे करना है? क्योंकि बड़े क्वेश्चन में भी तुम यही सॉल्व करोगे। डन। तो ये 5वां रूल है जो तुम्हें पता होना चाहिए। इसी रूल को मैं आगे एक पॉइंट और ऐड करता हूं। इसी रूल में अगर आपके पास यहां पर A/B होता और इसकी पावर होता P, तो आप यहां पे कैसे लिखते हैं? A की पावर P और B की भी पावर P। तो साहब ये क्या है? मान लो तुम्हारे पास है 2/5 और यहां लिखा हुआ है 8, तो इसका मतलब है 2 की पावर 8 और यहां पे मतलब है 5 की पावर 8। सिंपल, इतना ही मतलब है इसका। ठीक है, तो ये भी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि पावर्स को तुम इस तरीके से खोल सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर पहला, हाँ जी मैं बता देता हूं। पहले रूल में किसी को कोई दिक्कत? बेस है P और Q, कोई रूल में कहीं दिक्कत किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर मल्टीप्लाई। दूसरे रूल में बेसेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ठीक है, बेसेस सेम है बट पावर डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, चौथा रूल, किसी भी पावर को अगर आप स्प्लिट करते हो दो अलग अलग नंबर्स में, तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। चौथा, अगर बेसेस अलग अलग है, डिवाइड में है और पावर है, तो दोनों के ऊपर पावर आएगी। ठीक है, तो ये सब रूल्स आपको यूज करने हैं क्योंकि हमें इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब अगेन अगर किसी के ऊपर ऐसा है कहानी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट करके कोई P है तो A की पावर डन है। सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो अब यहां पर इस तरीके से आपको देखना है। दो प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं, वो मैं अभी आगे क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। ठीक है,
तो 8 प्रॉपर्टीज हैं इंडाइसेस की, ये 6 हो गई है, 2 और बची हुई है, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे। ठीक है, चले तो साहब अब मुझे बताइएगा ध्यान से, हेलो, आपको ये भी पता है कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन रैशनल और इरैशनल है। कैसा है? रैशनल और इरैशनल। और आपको ये भी पता है कि जो चीज रैशनल है वो या तो टर्मिनेट करेगी या तो वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। पता है ये बात? और रैशनल मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर, दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म, रेशियो ऑफ इंटीजर। तो जो चीज टर्मिनेट करती है 1/4.25, तो ये 1/4 देखो लिखा हुआ है, ठीक है। जो चीज रिपीट करती रहती है 1/3.3333333, है ना, तो ये चीज रिपीट करती है। तो जो चीज टर्मिनेट और रिपीट करती है वो रैशनल है, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इरैशनल कौन होते हैं? इरैशनल वो नंबर होते हैं जो ना ही नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉट रिपीटिंग होते हैं। ना ही वो टर्मिनेट करते हैं ना ही वो रिपीट करते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, तो जितने भी सर्ट्स हैं, सर्ट्स इसका मतलब किसको बिलोंग करते हैं? इरैशनल को। तो जितने भी सर्ट्स होते हैं जैसे √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सब सर्ट्स हैं और ये सब क्या करेंगे? ना ही टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे, इसीलिए इनको किस कैटेगरी में डाला गया है? इरैशनल। सर्ट के अलावा मेंसुरेशन में आप पाई यूज करते हो, पाई की वैल्यू 3.14, आगे जब नंबर देखेंगे तो वो नंबर बदलता जाएगा और खत्म भी नहीं होगा, तो ना ही रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट। इसी तरीके से लॉग में जब आप जाएंगे तो लॉग का नेचुरल बेस होता है ई, एक्सपोनेंशियल, वो भी नंबर ना ही टर्मिनेट करता है ना ही रिपीट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इरैशनल नंबर्स के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब वापस आते हैं। अब कोई भला आदमी अगर मेरे से कहने लगे कि √4 भी इरैशनल है, तो ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप जानते हो 4 और अंडर का मतलब होता है ये 1/2 है, और आप 4 भी जानते हो, 4 को होता है 2 की पावर 2, और यहां पर जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो ये पावर इसको कैंसिल कर देगी और ये 2 आएगा, और 2 और कुछ नहीं होता है, 2/1 होता है। तो इसीलिए मुझे एक बार चेक भी करना होता है, जो अंडर रूट या क्यूब रूट के अंदर जो टर्म है वो कहीं कैंसिल होके p/q तो नहीं बना रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उसी के लिए मुझे वो पावर्स याद होनी जरूरी है, उसी चीज के लिए मुझे वो पावर्स का ज्ञान होना जरूरी है। अगर मुझे नहीं पता होगा 2 की पावर 2, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं कहूंगा हाँ भाई ये तो सर्ड है, और मुझे पावर पता होगी तो मैं उसको कैलकुलेट करके कुछ बता पाऊंगा। सो दैट इज ऑल अबाउट। ठीक है, डन है क्या? चले आगे, चले आगे भाई लोगों, अरे बोलो। ठीक है, तो मेरे सामने पहला क्वेश्चन ये था। अब जैसा कि आप जानते हो 81 3 की पावर क्या होती है? 4 होता है, और ये यहां पे लिखा है तो ये है 1/4, इसको ये कैंसिल करेगा तो ये तो 3 4 1/4, तो ये तो 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है? 3/1, तो ये तो रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर कभी भी सर्ट नहीं होता, इरैशनल नंबर सर्ट होता है। 32 2 की पावर 5 होता है ना। अब आपको पता है, अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है तो आप सॉल्व नहीं करोगे, मैं आपको ये बता रहा हूं बस केवल। 2 की पावर 5 और ये क्यों उसमें है तो ये 1/5 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 × 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1, ये और कुछ नहीं होता, 2/1 होता है। 729 3 की पावर 6, याद आ रहा है? तो 3 की पावर 6 जो होता है, और यहां पे भी एक तो 1/6, तो 3 की पावर 6 1/6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 दैट इज 3/1। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है, और ये 1/3 है,
तो ये देखो ये चीज जो बन रही है ये सॉल्व नहीं हो रही है, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में बन रही है 2/3। और जब कैलकुलेटर में तुम ये वैल्यू डालोगे 5 की पावर 2/3 तो ये वो वैल्यू ना टर्मिनेट करेगी ना ही रिपीट करेगी, क्योंकि ये एक सर्ड है, तो इसमें से यही सर्ड है। तो ये चीज तुम कब कर पाए? जब तुम्हें वो टेबल याद है। अरे हाँ या ना? तो जब टेबल याद होगी तभी तुम आगे कर पाओगे इसको। चले आगे, बोलो भाई लोगों। तो ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो आप एक दो बार देखिए, क्योंकि चीजें बस इतनी ही हैं, बट चीजें थोड़ी सी आपको देखने में नहीं लग रही होंगी, बट चीजें हैं इतनी। एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, छोड़ दो। अच्छा एक आता छोड़ दो। तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको जो स्ट्रेटजी है, ये चैप्टर में जो चीजें हैं वो फिक्स हैं, बस इतनी चीजें हैं, बस उसी को सीखनी है आपको। डन। अब आपको रैशनल नंबर बताना है, इसमें से कौन सा है रैशनल नंबर, मतलब p/q फॉर्म में जो बन सकता है। तो मैडम देखो ये 3 की पावर है कितना, और ये क्या है 4, तो ये सॉल्व होगा क्या? ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये चीज तो क्या है √3। अच्छा 3 की पावर 3 होगी, सॉरी। हाँ देखो बिल्कुल सही है, 3 की पावर 3 होगी ना, ये तो 3 की पावर 2 तो 9 होता है, 3 की पावर 3 होता है। तो ये चीज समझ रहे हो ना, ये फ्रैक्शन बनना है, कोई सॉल्व नहीं हो रहा है। अब यहां पे भी देखो 2 की पावर 4 और यहां पर 1/3, तो ये भी कोई सॉल्व हो रहा है क्या? फ्रैक्शन में आ रहा है। पावर फ्रैक्शन में चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी, तो ये 1/2। अब ये देखो, ये आप जानते हो 3 की पावर क्या होता है 5 होता है, और ये भी क्या है 1/5। ये तुम्हें पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, ये तो जस्ट मैं तुम्हें दिखाने के लिए बस दिखा रहा हूं। सीधे आ जाएगा 3 की पावर 1 दैट इज 3/1 दैट इज p/q फॉर्म, दैट इज अ रैशनल नंबर। अरे यस या नो? तो आपको रिकॉग्नाइज करना था, रिकॉग्नाइज हो गया। डन है। अब देखो, अब ये इस टाइप की एक्सप्रेशंस बना के देख रहा है। आपको एक लॉ और मुझे बताना है, ध्यान से देख लो, वो मैंने वहां पे बताया नहीं, मैं एक बार और बता देता हूं। कितने लॉ हो गए थे? 6। यहां पे बताइएगा 7th लॉ कुछ है नहीं उसमें, लेकिन जस्ट यहां पे यूज हो रहा है तो हम लोग इसको देख रहे हैं। देखो कभी भी a की पावर 0 जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1। सर क्या मतलब? इसका मतलब है अगर तुमने 2 की पावर 0 लिखा, 3 की पावर 0 लिखा, 10 की पावर 0 लिखा, कुछ भी लिखोगे इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है। और सेम टाइम पे तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि a की पावर 1 a ही होता है, जैसे 2 की पावर 1 2 ही होगा, 2 की पावर 3 की पावर 1 3 होगा, 25 की पावर 1 25 ही होगा। तो ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि है ये भी लॉ ऑफ इंडाइसिस में a की पावर 0, इसलिए मैं लिख रहा हूं। एक रूल और बता रहा हूं यहां पे, वो है 8th रूल, उसको भी देख लो। अगर a की पावर -n है ना, तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर n, और कुछ नहीं होता है।
बस रेसिप्रोकल में लिखना होता है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर -1, तो ये और कुछ नहीं है, 3 की पावर 1 उल्टा करके लिख दो। मैंने लिखा 3 की पावर -2, तो बस यहां पे 3 की पावर 2 करके लिख दो उल्टा करके। यहां मैं लिख रहा हूं 5 की पावर -10, तो कुछ मत करो, उल्टा करके 5 की पावर 10 लिख दो, रेसिप्रोकल में डाल दो। तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, और वाइस वर्सा भी पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास a की पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर -n। सर इसका क्या मतलब, एग्जाम्पल देख लो। जैसे तुम्हारे पास है 2 की पावर 15 और नीचे है 2 की पावर 10। अब ध्यान से देखो, ये तो 2 की पावर 15 है, लेकिन इस चीज को जब अगर तुम ऊपर ले जाओगे, क्योंकि ये तो नीचे में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -10। ऊपर जाके क्या हो गया, जो भी पावर है वो माइनस में आ गई। तो ये क्या हो गया, दोनों के बेसिस सेम है, तो 2 की पावर 15 -10 दैट इज 2 की पावर 5। आंसर कितना आ जाएगा, 32। समझ पा रहे हो? तो बस ये तुम्हें 2 रूल्स और देख लो यहां पर, कि अगर माइनस है तो उसको रेसिप्रोकल लिख के, और रेसिप्रोकल है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, a की पावर 0 है तो 1 है, a की पावर 1 है तो a ही है। समझ में आ रहा है कुछ, कितने %? देख लो, कसम खिलाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हें कितना आ रहा है, कितना आ रहा है समझ में? ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में वापस आ जाता हूं। आप बताइए, किसी की भी बेस की पावर 0 क्या होता है, 1, और कोई भी माइनस में होता है तो रेसिप्रोकल में लिखते हैं। 3 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल में 3 की पावर 1 लिख देंगे। फिर से तो क्या लिख देंगे, 1/3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, 1 + 1/3, और ये क्या है, 1/3 - 1। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/3, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जस्ट आपको थोड़ा सा फ्रेंडली करने के लिए, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से लिए, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मेक श्योर कि आपको पावर समझ में आनी चाहिए कि कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, देखिए अभी भी हमने बात की, किसी की भी पावर 0 होगी, 3 नहीं, किसी की भी पावर 0 होगी, 2 की हो, 3 की हो, 10 की हो, वो हमेशा 1 ही आएगी। डन है? और कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, देखो इसको सबसे पहले डील करते हैं, इस चीज को। ये चीज क्या लिखा हुआ है, 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1/2। इसके बाहर एक रूट लगा हुआ है, ये रूट भी एक्चुअल में इसको क्या बोलता है, ये 1/2 है, और ये रूट इसको क्या कहता है कि मैं भी 1/2 हूं, और उसके बाद भी एक रूट लगा हुआ है। तो पहले इसका आपस में हिसाब किताब कर लो। आप जानते हो 1/2 इंटू 1/2 पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये चीज क्या आएगी, 2 की पावर 1/4, और ये अंडर रूट फिर से क्या है, 1/2। तो एक्चुअल में 2 की पावर 1/4 इंटू हाफ, तो ये 2 की पावर 1 बाई क्या आ जाएगा,
8 आ जाएगा। क्या पावर को डील करना, पावर के अंदर अंदर कुछ भी हो तो डील कर लोगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये क्या आएगा 1/8। एग्जैक्टली कैट में जब क्वेश्चंस आएंगे तो यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 6 होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, डन है, चलें आगे। मान लो यहां पे √2 था, यहां क्यूब रूट था और यहां 4th रूट था। अब देखो इसको और एक स्टेप में कैसे आएंगे, 2 की पावर हाफ और यहां वाली पावर कितनी आएगी 1/3 और यहां वाली पावर कैसी आएगी 1/4। एक लाइन में सॉल्व, 6 1/24, सीधे काम खत्म। समझ में आ रहा है, चले आगे। ए तो यहां पर है, यहां पर हाफ है, ये क्यूब रूट है और ये 4th रूट है। फिर अगले वाले स्टेप में इसको खोलोगे तो ए की पावर हाफ है और इसके बाद क्या आ जाएगा 1/3 और यहां क्या होगा 4th रूट, और फिर इस 4th रूट को भी खोलोगे तो ए की पावर हाफ और ये 1/6 हो चुका है, बाहर क्या आएगा 1/4, तो ए की पावर कितना हो जाएगा 1/24। तो ए के ऊपर पावर क्या होगी 1/24। चले आगे, डन है। अब आपने जब टेबल सीखी थी तो 40966 की पावर क्या था, 4096 कहीं आया था या नहीं आया था? हाँ नहीं, कितने आया था? 2 की पावर 12 में आया था और 4 की पावर 6 में आया था। क्लियर है ना? अब वो टेबल याद होगी तो आपको तुरंत याद आएगा, स्ट्राइक रहेगी। अब ध्यान से सुनो, अब आपको सबसे पहले मेरी बात समझना, पहले आप ये डेसिमल छोड़ दो, आप ये सोचो कि ये नंबर अंदर 4096 है, ठीक है? अब आपने पहले ये वाला सॉल्व करेंगे तो 4096 बाहर क्या आएगा 1/3 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे और साथ में क्या जाएगा 1/2, तो 4096 के बाहर क्या आएगा 1/6 और आप जानते हैं किसकी पावर है 4 की पावर 6 है और ये 1/6 है। अब ये कहां से याद है, जो मैंने टेबल बनाई थी। सर मैं तो 2 की पावर लेना चाह रहा हूं, 2 की पावर ले ले भाई, तब भी कोई बात नहीं है। सर मैं तो यहां पे 2 की पावर लेना चाहता हूं, 2 की पावर कितना था 12 और यहां बाहर क्या आएगा 6, तो भी ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 2 टाइम आएगा तो 4 ही ना, और इसको भी जब सॉल्व करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 1 क्या होता है 4 ही होता है। बट ये याद होना जरूरी है कि 4096 2 की पावर या 4 की पावर में आता है, ये तुम्हें टेबल से आएगा। अरे यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर इसका आया है 4, बट अब जीरो का फैसला भी कर लो यहां पर, क्योंकि अब ध्यान से सुनना, यहां पर अब आप क्या करोगे, हेलो, यहां पावर कितनी है इफेक्टिवली 6 पावर है, तो 6 प्लेसेस का पेयर बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब एग्जैक्टली एक बार ही पेयर बन पाया ना, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो।
अगर मान लो यहां पर ये वैल्यू होती, ध्यान से सुनना, 0.0000000, ये 6 हो गए, उसके बाद ये नंबर लिखा होता 0.04096 और सेम यही क्वेश्चन होता, सेम यही क्वेश्चन होता। अब आप, क्योंकि आपकी इफेक्टिवली पावर कितनी बन रही है 6, तो आप 6 के पेयर बनाते। तो देखो ध्यान से, 6 के पेयर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 2 पेयर बनते। तो इस वाले केस में जब तुम सॉल्व करते तो आंसर 4 था, तो 2 प्लेस के बाद लिखते 1, फिर एक 0 लगाते, फिर 2 और यहां डेसिमल लगाते। समझ पा रहे हो? तो अगेन तुम्हारे पास जो भी पावर बन रही है उतने पेयरिंग करो। यहां पे पेयरिंग केवल एक ही हो पाई 6 की, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल। आंसर ये था, तो एक प्लेस के बाद डेसिमल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? कितने लोग समझ रहे हैं? सबको आ रही समझ में? मैडम आपको नहीं आई? फिर से बताऊं, आ गई तुम्हें? सो दैट इज ऑल अबाउट। चले आगे। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है सब? आइए साहब, यहां पे चेक करते हैं। देखो ये है आपके सामने -2, हेलो हेलो, अब देखो ध्यान से, ये दोनों पावर है, एक तरीके से ये m है और n है, नेगेटिव है, तो क्या हुआ, आपने जो चीज सीखी है वो वही सीखी है, m इंटू एन। अरे यस या नो? तो -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का क्या बन जाएगा 4। अरे यस या नो? इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये -2 -2 -2 -2 4 बार लिखा है। किसी का पावर का क्या मतलब होता है, वो चीज इतने बार लिखी गई है, तो -2 को 4 बार लिखा है, तो -2 कितना होता है +4, और -2 -4 क्या होता है +4, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो मेरा आंसर क्या है 16। डन। क्लियर है? चलें आगे। अभी इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा ट्राई करो। लो हंसने लग गया, क्या बस डरते रहो फिर, कांपो क्यों मैडम? सारे रूल्स तुम्हें पता है, सारी चीजें पता है, लगाते जाओ, गलत सही कुछ तो निकालो, जब गलत हो गए तो सही कर दूंगा। हेलो, हाँ दीदी बताइए बताइए।
हादी क्या आया? तो हाद आंसर इसका क्या आया? 5 की पावर 4 कौन दे दो? ये कुछ में ध्यान से करो, ये पीछे भी नहीं है। तो निकाल लिया ना? कहाँ देख के तुम कह रहे थे डर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है? अच्छा ये कह रहे थे। तो इन्होंने देखा कि डर के आगे जीत है, तो इन्होंने देखा 5 की पावर 9 और ये देखो ये पावर फिर किस में आएगी 1/6 में, और ये भी पावर कैसे आ जाएगी इसके बाद भी 1/3 में, यही है ना। और उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है एक तरीके से 4, और ये सब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, हम लोग जानते हैं। तो 5 की पावर 9 1/6 1/3 और 9 की पावर 4, यही तो मतलब है। और जो इसके साथ होगा वही सेम ये है। ये दो अलग अलग नंबर है या एक ही नंबर है? एक ही है। और जब एक ही नंबर होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये a है, मान लो ये a है, तो ये भी तो a है, और a इंटू ए क्या होता है? a का स्क्वायर। तो एक्चुअल में यहां पर एक स्क्वायर और आ जाएगा, उसको दो बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 3 से ये कैंसिल, 2 से 2 टाइम, तो एक्चुअल में 5 की पावर 2 और बाहर भी क्या है 2, तो 5 की पावर 4। क्लियर है? ठीक है। इसको ट्राई करूं। आ जाए तो डन बोल देना, मैं वेट कर रहा हूं। कुछ नहीं करना है, 243 सोचना है। 3 की पावर 5 होता है, तो 3 की पावर 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पावर के साथ, n की पावर 5 के साथ। तो 5 5 कैंसिल हो गया, 3 की पावर n बन गया।
हाँ मैं बताता हूं। आइए एक बार मैं यहां पे रूल एक और ऐड कर लेता हूं। यहां तक हमारी बात हो गई थी। नाइन्थ रूल। अब यहां पर a की पावर अगर है p प्लस क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर p इंटू ए की पावर q, क्योंकि जब तुम इनको ऐड करोगे तो वापस से तो यही बन जाएगा, सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तब भी कोई नहीं है तो माइनस में आ जाएगी। मान लो अगर आप ये बोल रहे हो a की पावर p माइनस क्यू, तो ये क्या होगा, a की पावर p और a की पावर माइनस क्यू। अब आप जैसा कि जानते हो ये a की पावर p है और इस चीज को मैं रेसिप्रोकल में लिखता हूं a की पावर q, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर p और a की पावर q। तो वही रूल्स हैं, घुमा फिरा के वही लगेंगे, बस ये रूल नया नहीं है, ये पिछले वाले का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को एक बार टैकल करते हैं। ये है 3 की पावर 5 और ये है n की पावर 5 और ये है 3 की पावर 2n और ये 3 की पावर 1। इसको मैं ओपन भी कर सकता हूं, ये अलग जब जुड़ेगा बेसिस सेम है तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार तुम लोग पीछे वालों। अब ये वापस आओ, सब कुछ 3 में है तो मैं यहां पे n को भी 3 में लाऊंगा, 3 का स्क्वायर n, और ये क्या है 3 की पावर n, और यहां पे क्या होगा 3 की पावर माइनस 1। जब ये फिर से जोड़ेगी बेसिस सेम है तो n माइनस 1 हो जाएगा। अब आप जानते हो ये पावर मल्टीप्लाई होती है तो इसके साथ ही होगा कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 3 की पावर n, 3 की पावर 2n और 3 की पावर 1। अब वापस देखिए ये भी क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n, 3 की पावर n, और ये जो चीज है ये रेसिप्रोकल में लिखी जाती है 3 की पावर 1, बताया था मैंने। और ये रेसिप्रोकल अब ऊपर चला जाएगा, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो रही है और ये वाली चीज इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो ये जो चीज है ये 3 की पावर 1 है और ये ऊपर एक 3 की पावर 1 और आ जाएगा, दैट इज 3 की पावर 2, दैट इज 9। एक एक स्टेप दिखा रहा हूं कि कहीं कोई टेंशन की कोई जरा सी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं, करने के लिए मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ये समझ में आ गया है, आपका आंसर सही आ रहा है तो फिर कोई डाउट नहीं है, कर सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब ये इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए, कुछ है नहीं इनमें भी।
आगे इसका आंसर आ गया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। आपके पास ये वैल्यू जो थी, ये वैल्यू है 0.6,
और ये है 3y, y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये फिर से कितना है 0.2, तो ये एक तरीके से बेसिस सेम हो गए। और इसके ऊपर पावर कितनी रेज है 0.5। तो अब ध्यान से देखो, ये भी 0.6 है, ये भी अंदर एक चीज क्या बन गई है 0.6, और ये भी कितना होता है हाफ, और हाफ भी क्या होता है पॉइंट रूट के अंदर। अब दोनों की बेसिस भी सेम है, पावर देखो ये 0.6 के ऊपर भी पावर हाफ है और ये भी 0.6 के ऊपर पावर हाफ है। बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है ऐड। तो 0.6 1 आ जाएगा, तो 0.6 आंसर है इसका। क्लियर है, कुछ था थोड़ा ना इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न समझ हो गया था ये, ठीक है। अब इसको देखो, इसको बोलते हैं इक्वेशन इक्वेटिंग वाले क्वेश्चन। अब देखो यहां पर आपको इधर देखो ध्यान से, हेलो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब कभी भी आपके पास मान लीजिए ये 2 की पावर x है और यहां पे 2 की पावर 10 है, तो दोनों साइड बेसिस बराबर है, तो आप पावर इक्वेट कर सकते हो, x इजिकल टू 10 बोल सकते हो। ये मेरे पास 9th पॉइंट है, ध्यान से देख लो 9th पॉइंट है, 10th है, हाँ तो 9th करा दिया था, कहाँ करा दिया था बताना जरा। हाँ देखो, इसके बाद मैंने कहा था ये एप्लीकेशन है उसी का जो पहले सीखा था, ठीक है। तो आपको एक बात समझनी है, व्हेन बेसिस राइट ऑफ साइड और लेफ्ट ऑफ साइड की सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो। अरे यस या नो? और इसी में दूसरा केस भी बनता है एक, क्या अगर मान लो ये पावर आपके पास a है, ये बेस a है और ये b है और दोनों इक्वल का साइन है, और ये पावर आपके पास 20 है और ये पावर भी 20 है, तो भाई ये कैसे बराबर हो गए? वो तभी बराबर हो सकते हैं जब a किसके बराबर हो b के। इसका मतलब है इक्वलिटी का साइन हो, इधर बेस बराबर पावर, एक अननोन एक नोन, तो ऑब्वियस है पावर भी बराबर होगी। और यहां पे बेसिस अलग अलग हो, पावर सेम है और इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब बेसिस भी बराबर होंगे। तो ये दोनों पॉइंट भी हमें समझ में आने चाहिए। ये तो लॉजिकली बात समझ में आ रही है ना, दोनों चीज बराबर कब हो सकती है? जब उसकी पावर बराबर हुई। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी बनता है, वो तुम्हारा हैंड आउट की अगली वाली क्लास में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले ये सीख लो, कोई दिक्कत है? तो अब तुम्हारे सारे लॉज ऑफ इंडाइसेस खत्म हो गए, बस इसका एक एक्सेप्शन पॉइंट बचा है, बस दैट इज ऑल अबाउट। तो वापस से देखो, अब तुम इनको इक्वेट तभी कर सकते हो, या तो इधर भी 4 की पावर हो, इधर भी 4 की पावर हो, या इधर भी 2 की पावर हो, इधर भी 2 की पावर हो, तभी तुम इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज फिर तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिस सेम बनाओ। बेसिस सेम कैसे बन सकते हैं? 4 की पावर, 4 की पावर कितनी होती है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहां पर है 4 की पावर 3, और ये चीज को लिखोगे तो 4 की पावर क्या हो जाएगी -3, और यहां पे क्या है 4x प्लस 1। अब बताओ ये बराबर है, इक्वलिटी का साइन है, तो 4x प्लस 3 किसके बराबर होगा? तो 4x इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा -4, तो x इज इक्वल टू -1। डन है। क्यों? ये कैट का स्कोर कार्ड हो, उसमें 90 ओवर परसेंटाइल हो, सारे सेक्शनल क्लियर हो,
तुम ऐसे करके फोटो खिंचाओ। ठीक है कि ये क्या हो गया, ठीक है। अरे हाँ है ना, और गर्ल्स तो 80 के ऊपर भी खिंचा सकती है अगर सेक्शनल क्लियर है तो, क्योंकि उस पर भी आयम मिल जाता है। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अगर घुमा के करते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये देखो ये बनता 2 की पावर 2 और बाहर क्या है 4x प्लस 1, और ये जो चीज है ये 2 की पावर क्या बनता 5 होता 32, तो 2 की पावर 6 बनता, और ये चीज ऊपर जाती तो क्या बन जाती 2 की पावर -6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होती, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती, तो ये कितना हो जाता 8x प्लस 2। अब फिर से कंपेयर करते, दोनों इक्वल हैं, तो 8x प्लस 2 इज इक्वल टू -6, ये चीज इधर जाती तो क्या जाती -8 और 8x, तो x फिर से क्या आता, ऐसा नहीं है आंसर अलग अलग आएगा, आंसर एक ही आएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, चले आगे। तुम्हें मैंने एक बात पहले भी बताई है कि किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होती है, देखो यहां 5 है तो यहां पे भी 5 चाहिए किसी भी हाल पे, नहीं है तो बात नहीं बनेगी, बेसिस सेम हो चाहिए। तो यहां पर आप जानते हो 5 की पावर 0 भी क्या होता है 1, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो ये क्या है 5x प्लस 5। अब ये दोनों बेसिस बराबर हो गए, पावर को इक्वेट कर लो क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। डन है क्या, खेल पा रहे हो कि फैले पड़े हो? टू की पावर x और इसके ऊपर क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये 2 बेस है तो इधर भी 2 का बेस ही है, और 2 की पावर 8 मैं जानता हूं 256 होता है। अब बताओ ये क्या बन गया 2 की पावर x बाई 2, और ये क्या हो गया 2 की पावर 8, दोनों बेसिस बराबर है और इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब x बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 16। कोई तकलीफ हो रही है बताओ, कहीं किसी को कोई सी भी तकलीफ है, कहीं किसी की जान जा रही हो तो बताओ। अगले वाले क्लास में मैं सेम टॉपिक के थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और सर्ट पढ़ाऊंगा, सर्ट बेसिक वाला पढ़ाऊंगा, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, तो इतना करके आना ताकि इसके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो चीज भी तुम्हें समझ में आएगी, सारे रूल्स सारी पावर तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। डन है? अगली वाली क्लास मतलब कल ही तो है ना, शायद कल ही तो है क्लास कल, लेकिन टाइमिंग आपकी वही है। हेलो 10 से 2, 10 से 2 बता दिए, कल 10 बजे से ही है। हाँ कल इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, ठीक है। ये रिवाइज कर लेना, कोई चीज नहीं क्लियर है वीडियो देख लेना, अपलोड हो जाएगा 5 बजे तक। अब बताओ देखो ध्यान से, तुम्हें 125 की पावर नहीं सिखाई मैंने 5 की पावर सिखाई है, तो पहले 125 को 5 की पावर बनाते हैं, तो 5 की पावर 3 और ये क्या है x। अब ये चीज क्या बन जाएगी 5 की पावर 3 इंटू एक्स, 3x यही हो जाएगी। इस वाली चीज को तुम्हें बनाना है 3125, तो मैंने बताया था 5 की पावर कितनी, याद आ रहा है तुम्हें, तो 5 की पावर 5। तो जब तुम्हें पावर याद रहेंगी तो तुम्हारे लिए गेम बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हैं तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
डन है, चले आगे। बताओ 27 की पावर तो याद नहीं है मुझे, किसकी पावर याद है? 3 की। 3 की पावर क्या होता है? 3। और ये क्या है? 2x माइनस 1। और ये 3 की पावर क्या है? 5। 3 की पावर 5 और बाहर क्या है? 3। अब आप क्या करोगे? 3 की पावर 15 और ये हो जाएगा 6x, दोनों बेसेस सेम, तो 6x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18। x इज इक्वल टू, ठीक है, तो x इज इक्वल टू है 3। डन है, चले आगे। बोलो भाई लोगों, कहाँ कहाँ आगे ले जाओगे मुझे? कितने आगे तो मैं आ गया हूँ। ट्राई करिए इसको। बेसिस सेम, पावर ऐड, यस या नो? यस। बेसिस दोनों तरफ सेम, पावर कंपेयर की जा सकती है? यस। तो बताइए, ये a है, a की पावर 3, ये भी a की पावर माइनस 6, और ये है a की पावर 2x माइनस 1। समझ लो। अब आप देखो ध्यान से, ये चीज हो जाएगी -3 और ये चीज हो जाएगी 2x माइनस 1। दोनों साइड बेसिस सेम है, पावर इक्वलिटी का साइन है, पावर इक्वेट हो जाएगी। डन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3। ये कितना हो जाएगा? -2। 2x, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू -1। तो देखो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे लिए एक बेस था, a था, ये भी a था, ये भी a था, मुझे ये चीज देखनी है। इस तरीके से दिमाग में अप्रोच होनी चाहिए।
सॉरी, हाँ y की पावर 2 है। परेशान क्यों कर रहे हो तुम? देखो मजे की बात पता है क्या है, इधर a है इधर b है, इधर x है तो इधर y है। तुम ये नहीं बोल सकते कोई भी चीज बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये अलग अलग भी हो तो भी सेम इक्वल हो सकते हैं। तो अब यहां पे तुम कंपेयर नहीं करोगे, वैल्यू ही पुट करना ऑप्शन बचा है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। x की पावर z, तो x कितना है 10 की पावर 0.48, ये मैंने x लिखा है और इसकी पावर है z। z मुझे नहीं पता, उसने z की वैल्यू पूछी है। और y मेरी है 10 की पावर 0.70 और इसके ऊपर क्या है 2। अब आपके पास ये कितना आ गया 10 की पावर, ये डबल मल्टीप्लाई होगा 1.4 और इधर भी इसको जब तुम देखोगे तो 10 0.48z। अब देखो बेसिस फिर से क्या है बराबर, इक्वलिटी का साइन है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 0.48z इज इक्वल टू 1.4, तो z इज इक्वल टू 1.40 है ना, और 0.48 इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 140 डिवाइडेड बाई 48 2.9। क्लियर है? तो इस तरीके से तुम्हें देखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चले आगे। तो बस तुम्हें यही शीट रिवाइज करके आनी है, तो तुम्हें समझना तुम्हारा 50% काम खत्म हो जाएगा और 50% काम अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को जब एक बार हो जाएगा तो उसी को बस तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार रिवाइज करना ताकि याद रहे एग्जाम तक। ठीक है, रिवाइज करके आना सौहार्द। ठीक है देवांश, रिवाइज करके आना, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ भी सकते हो क्लास के बाद भी। अब यहां देखो कहानी वही है, इधर 2 की पावर इधर 16 चलेगा या नहीं चलेगा, इधर भी मुझे भी 2 की पावर बनानी पड़ेगी, इधर भी 2 की पावर बनानी पड़ेगी। तो 2 की पावर 2x माइनस वाई, और ये क्या है 2 की पावर 4। बेसिस बराबर, इक्वलिटी का साइन, तो पावर को इक्वेट करना ही ऑप्शन बचा है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन यहां से आ गई। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर कैट का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट ये कैट का ही क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई, और ये 2 की पावर क्या होता है 5, तो यहां पे क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दो इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 9। तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 है और यहां पर तो y की वैल्यू अपने आप, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अरे देखो ध्यान से, 3 में क्या जोड़ूं ताकि मैं 5 बन जाऊं, तो 2 जोड़ दो, तो y की वैल्यू 2 है। तो 3 इंटू 2 की वैल्यू पूछी है, दैट इज 6। ये PYQ है कैट का। डन है? चलें आगे। चल सकते हैं आगे। देवांश पीछे करूं? हाँ
नोट कर लो फटाफट। फोन चला रहे हो? बंद भी कर दिया, देखो मेरे आते ही बंद कर दिया, देखो इतना अच्छा बच्चा। दोस्त से कहता मुझे बर्बाद मत करो, टाइम हो गया। अभी उम्र है तुम्हारी कुछ? ये फोन कौन उठा ले गया यहाँ से? फोन देना है ना, बहुत तेज हो गए हो हैं। हाँ चलिए यहां तक डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूम फिर के दोनों साइड मुझे बेसिस सेम बनाने हैं। तो अभी तक तुम्हारे पास ज्यादातर बेसिस तुमने सेम बनाए हैं। ये x है, ये x है, इसका मतलब क्या होता है 1/2। अब बताओ x के ऊपर ये 1 है। अब बताओ ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो x की पावर क्या हो जाएगी 3/2। हो गया, ये कहानी खत्म इधर की। अब उधर वाली कहानी स्टार्ट। ये x है, ये x है, ये हाफ है, और ये फिर से x है। यहां पावर 1 है, 1 प्लस हाफ 3/2, ये x है। दोनों को क्या करूंगा मल्टीप्लाई 3/2x। अब ध्यान से देखो, अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया। x पूछ रहा है ना, x ही कैंसिल हो जाता है। नहीं अच्छा x कहां से हो रहा है, x नहीं कैंसिल। देखो ध्यान से फिर से, ये बेस इसके क्या है सेम, तो पावर्स को क्या करोगे इक्वेट। तो पावर्स को इक्वेट करते यही कहानी की है ना। देखो यहां पर x 3/2 और ये है 3/2x। ठीक है, अब तुम्हें x की वैल्यू चाहिए तो इस x को एक साइड लाओ, तो इसको डिवाइड करो इधर, तो 3/2 डिवाइडेड बाई x, ये कितना है 3/2। अब देखो ये 1 है, ऊपर जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी माइनस की 1। और तुम जानते हो 3/2 और कुछ नहीं होता, 1.5 होता है। 1.5 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा, तो ये हाफ बच जाएगा। और ये वाली चीज कितनी है 3/2। अब तुम्हारे पास एक तरीके से ये मतलब आ रहा है कि रूट एक्स, इसका मतलब तो आधे का मतलब होता है पावर में रूट एक्स 3/2, और वो x पूछ रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 9/4। देखो तो यहां जाके तुम्हारा मतलब इस तरीके से जाके तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, किस चीजों को अप्लाई कर पाओ। अब देख लो कहां तुम फंस रहे हो, क्या फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, केवल बड़ा क्वेश्चन देख के डर रहे हो या जबरदस्ती की पेन ले रहे हो। जो सीखा बस वो अप्लाई करते चलो, जो इंडाइसेस के लॉ सीखे वो लगाओ, बस केवल वही 6 7 8 लॉ लगाओ, उसी को अप्लाई करो। ठीक है डन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हाँ यार तो अभी गर्मी आ जाएगी सर, गरम गरम हो रहा है, फिर बारिश आ जाएगी सर, बारिश बारिश लग रहा है, फिर ठंडी आ जाएगी सर, ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ सोने वाले टाइम पे। तुम्हारा ऐसा कौन सा टाइम है जो सोने वाला नहीं होता है, मुझे बताना जरा। वो टाइम बता दो, उसी स्लॉट में तुम्हारी क्लास रखेंगे, कोई टेंशन मत लो, चाहे इनको अकेले पढ़ाना पड़े मुझे। हाँ रात में कितने बजे बताओ? 12 से 2 आ जाओ तुम बेटा यहाँ पे, 12 से 2, 12 से 2 तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, आओ तुम जरा 12 से 2। हाँ तो आना बस। एक चाबी तुम्हें दिलवा देते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया आप लोगों ने? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढना होता है कि पैटर्न क्या बनना है, कैसे बनना है, कैसे करेंगे। देखो इधर 2 है तो इधर घूम फिर के कुछ 2 की पावर बननी चाहिए, सब घूम फिर के, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि इधर 2 की पावर हो, इधर भी 2 की पावर, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। अब ये तुम्हारा आइडिया लग जाना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से क्या कर पाओगे। इधर देखो, इसको अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो 2 टाइम जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अरे हाँ या ना? तो कुछ ऐसा पैटर्न तुम्हें ढूंढना है। मुझे तो दिख गया है, तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिखा? जल्दी ढूंढो। अच्छा एक मजे की बात बताओ, इससे पहले क्या पैटर्न बनेगा? देखो ये 4 का 5 हो रहा है, 10 का 12 हो रहा है, 8 का 10 हो रहा है। ये कौन होगा इससे पहले? 62 और ये वाला है ना? तो ऐसे तुम्हें ढूंढना है। मुझे तो दिख गया है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, नहीं देखो ध्यान से, इधर देखो, ये इससे गया, एक 1/2 बचेगा, हाँ या ना? इसको एक ये गया इससे, फिर इससे गया, फिर इससे गया, अरे हाँ या ना? इसी तरीके से यहां पे ये वाला कैंसिल करना होगा 1/2, और ये लास्ट वाला 64 बचा रह गया, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगला कोई टर्म नहीं है जो उसको कैंसिल करेगा। ये वाला टर्म इसको कर रहा है, ये वाला टर्म इसको कर रहा है। यहां से स्टार्ट किया था ना तुमने, इसने इसको किया था 1/2, इसने इसको किया था 1/2, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है कितने बार 1/2 आ रहा है? ये कौन सा टर्म था? ये वाला 30th टर्म था। तो इसका मतलब कितने बार 1/2 आया? 30 बार आया। और ये कितना है? 2 की पावर कितना है ये? अरे बोलो भाई, 8 होता है 256। 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। 2 की पावर 8। अब यहां पे देखो, अब देखो ध्यान से, अब 1 मिनट रुकना। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 30 और ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। तो ये दोनों पावर देखो बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड 36। और ये भी नीचे है, तो मुझे ऊपर ले जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो अब ये देखो, ये दोनों इक्वलिटी का साइन, बेसिस सेम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डन है? तो साहब यहां पर मैं आज अपनी क्लास को रोकूंगा। अगली वाली क्लास में सुनना ध्यान से, पहले मैं क्या कराऊंगा, ध्यान से देखो, ये सब सर्ट के क्वेश्चंस हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन सर्ट्स के हैं। तो ये पहले मैं तुम्हें सर्ट सिखाऊंगा अगली क्लास में। 1 घंटे सर्ट के क्वेश्चन चलेंगे और फिर 1 घंटे जो सीखा है उसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी इंडाइसेस जो पावर के क्वेश्चंस किए हैं, देखो हाँ ठीक है। कल पहले 1 घंटे सर्ट का बेसिक भी खत्म कर देंगे, बेसिक मतलब ठीक ठाक लेवल पे, जैसे आज इंडाइसेस का, और फिर लास्ट में 1 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो इंडाइसेस आज किया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।